नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बातों की बात करें तो आज हम करेंगे वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में। किस तरीके से किसान है वर्मी कंपोस्ट यूनिट है जो तैयार कर सकता है। और वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो किसान भाइयों, जब खेत में हम इसका प्रयोग करते हैं तो उत्पादन है हमारा लगभग 1.5 गुना हो जाता है और भूमि की जैविक दशा भी सुधरती है। दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र की बात करें तो कुछ है जो कार्मिक भी हमारे साथ आए हुए हैं। ये चरणजीत सिंह जी है। राम राम जी। नमस्कार। नमस्कार। दूसरे हमारे साथी है सतीश जी। और वर्मी कंपोस्ट यूनिट का विजिट किया। यहाँ पर 5 वर्मी कंपोस्ट यूनिट है जो बनी हुई है। और साइज़ की बात करें तो 15 फीट लंबाई है और 3 फीट चौड़ाई है। गहराई की बात करें तो 2 से 2.25 फीट इनकी गहराई है। इस तरीके से यहाँ पर है जो वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है। और फिर बगीचा आप देख पा रहे हो, विभिन्न प्रकार के जो बागवानी के पौधे हैं उनमें वर्मी कंपोस्ट का जो यूज किया जाता है। सब्जियों में भी उत्पादन बढ़ता है। इसके साथ साथ में कृषि विभाग की बात करें तो इसके अंदर भी एक योजना है गोवर्धन उर्वरक जैविक योजना जो सरकार की चल रही है। उसमें जो कितनी सहायता मिलती है, हमारे साथी है मोहनलाल जी, वो जुड़े हुए हैं। राम राम जी। राम राम जी। जो योजना चल रही है उसके बारे में बताएं सर। हाँ जी, कृषि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा गोवर्धन जैविक यूनिट बनाने के लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें किसान को 3 फीट चौड़ाई में और 20 फीट लंबाई में 2 फुट ऊंचाई में एक इकाई बनानी होती है, जिसके ऊपर छाया के लिए उसे छप्पर बनाना होता है। सरकार द्वारा उसमें 50% या अधिकतम 10,000 रुपये का अनुदान देय है। किसान चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार उस इकाई को 10-10 फीट के 2 भागों में बांट सकता है कि 10 फीट लंबाई हो, 3 फीट चौड़ाई हो और 2 फुट ऊंचाई हो। ऐसी 2 यूनिट बना सकता है, या उसको 1 यूनिट बना करके भी अनुदान ले सकता है। जी जी। उसके अंदर केंचुए किसान को लेने होंगे, सारा स्ट्रक्चर किसान को अपने द्वारा बनाना होगा। छाया के लिए उस पर किसी प्रकार का शेड आप मेड लकड़ियों से या टीन शेड से जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। अनुदान की बात करते हैं किसान की। अनुदान लेने के लिए किसान को कहाँ आवेदन करना पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? किसान को आवेदन करने के लिए सबसे पहले राज किसान पोर्टल पर अपनी जमाबंदी के माध्यम से आवेदन कर सकता है वो, या ई मित्रा के माध्यम से? हाँ, ई मित्रा के माध्यम से भी राज किसान पोर्टल से ही आवेदन होगा। किसान को सबसे पहले अपने जन आधार से जिस किसान के नाम से आवेदन करना है उसी के माध्यम से OTP से अपना पोर्टल खुलता है। फिर जी जी। जिस योजना को अपने सिलेक्ट करना होता है तो इसमें गोवर्धन जैविक यूनिट जो योजना है उसको सिलेक्ट करते हुए आगे फार्म आवेदन कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कौन कौन से किसान को नथी करने पड़ते हैं? किसान को जमाबंदी और नक्शा लगाना पड़ेगा। मूल रूप से जमाबंदी से आवेदन हो जाता है, तो उसके लिए जमाबंदी अत्यंत आवश्यक है। जिस किसान के नाम जमीन है या खातेदार है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। पशु संख्या की बात करते हैं, किसान के पास कितना है गोवंश होना चाहिए? कम से कम किसान के पास 3 से लेके 5 तक गोवंश होना चाहिए, जिससे ये 1 यूनिट के लिए पर्याप्त मात्रा में किसान को गोबर उपलब्ध रहेगा और वो उसमें अच्छा उत्पादन ले सकता है। तो किसान भाइयों, ये अपने योजना थी गोवर्धन जैविक योजना। इस तरीके से आप पक्का शेड है जो निर्माण कर सकते हैं, शेड ऊपर लगा सकते हैं और यूनिट को है वो पक्का कर सकते हैं। उसके बाद में वर्मी वाश की बात करें तो यहाँ से हैं जो केंचुए है जो वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करते हैं। केंचुए का यहाँ से है जो पसीना निकलता है। और ध्यान रखने वाली मुख्य बात ये है कि जब भी आप गोबर प्रयोग करें, गोवंश का गोबर यूज कर सकते हो, अन्य भी कर सकते हो। और साथ साथ में है जो कच्चा गोबर न हो। वर्मी कंपोस्ट में केंचुए है जो स्थापित करने से पूर्व है गोबर को है जो एक बार आप उल्टा पलटी कर दें। और ये आप केंचुए देख पा रहे हो, भूमि का उत्पादन है जो बढ़ाते हैं। टेम्परेचर का विशेष रूप से ध्यान रखें, यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो तो केंचुए है मर भी सकते हैं। और घरों के अंदर जो हमारे छिलके बच जाते हैं सब्जियों के, केले के छिलके विशेष रूप से केंचुए की पसंद है। और घास फूस है, सब्जियों के उत्पाद है, वो केंचुए का मुख्य जो भोजन होता है। इस तरीके से यदि आप वर्मी कंपोस्ट यूनिट यदि स्थापित करते हो तो फल वृक्ष है, चाहे सब्जी है, चाहे अपने रबी और खरीफ फसलें हैं, उत्पादन बढ़ता है, भूमि की उर्वरता बढ़ती है और सूक्ष्म जीव है
मृदा में बढ़ते हैं तो उसके अंदर एयर संचार है जो अच्छा होता है। ये जो यूनिट है जो लगभग 1 टन प्रति महीना है जो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करती है और अपने पौधों यहाँ पर जो लगे हुए हैं स्थानीय पौधे हैं फसलें हैं उनमें यूज करती है। तो जो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना है किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी योजना है। नज़दीकी मित्र पर जाकर के जैसा हमारे साथी ने बताया आप आवेदन कर सकते हैं तो आपको फ़ायदा होगा खेती के साथ साथ में। और बड़े स्तर पर यदि आप करना चाहते हो तो ये एक आमदनी का स्रोत भी हो सकता है। नमस्कार जी, धन्यवाद।